ओम साईं राम। मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो, लेकिन तुम चिंतित रहते हो। अपने कल के बारे में चिंता करते रहते हो। मैं नहीं चाहता। तुम सोचते हो खुद के बारे में और अपने परिवार के बारे में। मेरे परिवार को खाना कहाँ से मिलेगा, मेरा कर्जा कैसे उतरेगा। मैं हूँ ना, तुम्हारा बाबा तुम्हारा सब ध्यान रखने के लिए बैठा है। क्यों छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करते हो। मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करूंगा। तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। तुम्हारे चेहरे पे चिंता मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो। अपने जीवन की सभी परिस्थितियों में, चाहे कितना भी मुश्किल समय हो, चाहे तुम कितना भी दुखी हो, चाहे कितना भी निराश हो, कितना भी परेशान हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। तुम्हारे जीवन की सभी कदम में, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चों, तुम्हें किसी ने धोखा दिया, मुझे पता है, लेकिन मैं कर्म फलदाता हूँ। मैं सभी के कर्मों का हिसाब बराबर करता हूँ। आपको पता है ना, मुझे शनि महाराज कहा जाता है। और मैं यही तुमको बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कोई भी कुछ भी बुरा करता है या तुम्हें कोई परेशान करता है, तुम लोगों के को किसी के सामने नीचा दिखाता है, तुम्हारे रास्ते में रोड़ा अटकाता है, तुमको रुलाता है, बस एक बार अपने बाबा पर विश्वास रख करके उसको माफ़ कर दो। और ये हमेशा इस बात को याद रखना कि सब कुछ तुम्हारा बाबा देख रहा है और सबके कर्मों का अच्छा बुरा हिसाब भी तुम्हारा बाबा रख रहा है। समय आते ही उसको जो उसने कर्म किया है उसकी सज़ा मिलेगी। कोई भी बात मुझसे छुपा नहीं रह सकता। तुम किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने कर्म क्यों बर्बाद कर रहे हो। अपने कर्म बेकार मत करो। जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है, समय आने पर उसके साथ बराबर का हिसाब होगा। तुमको पता है, बाबा जो है अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। माँ बाप की नज़र में उनके सारे बच्चे एक समान होते हैं। इसलिए मैं किसके साथ भी अन्याय नहीं करूँगा। मेरे बच्चों, अच्छे कर्म करते चलो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल सफलता के रूप में मिलने वाला है। ये मेरा वादा है तुमसे मेरे बच्चों। ओम साईं राम। बाबा ने ये संदेश भेजा है, अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है, छोड़ दो उसे। बाबा है न्याय देने वाले। आपको बता दूं, सच बहुत बड़ा कुंजी है जीवन का। सच के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आज के जीवन में 99% लोग जो हैं झूठ का सहारा लेते हैं और उस झूठ के सहारे में कभी कभी भगवान की कसम अपने आप को बचाने के लिए खा जाते हैं। आज बाबा ने एक कहानी मुझे सुझाई है बताने के लिए। उस कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि सच जो है हारता नहीं है, पराजित नहीं होता है। एक गांव था, बहुत पुरानी बात है, जब उस समय पे घोड़े गाड़ियां चलती थी, तब ट्रेन और बस का पता नहीं था। तो बहुत साल पुरानी बात है। एक ईरान देश था, वहाँ पे एक जगह था चिलान करके। वहाँ पे एक बच्चा और उसकी माँ रहती थी। उस अब्दुल कादिर नाम था उस बच्चे का। और उसके जो फादर थे बचपन में ही मर गए थे, नहीं थे, इंतकाल हो गया था उनका।
वो बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन वो बच्चा बहुत होनहार था। उसको पढ़ाई में दिलचस्पी थी, उसको आगे पढ़कर कुछ बनना था। उचिलान जो गांव था वो बहुत छोटा सा गांव था, वहाँ पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। बच्चा पढ़ना चाहता था, तो एक दिन वो अपने माँ के पास आया। उसने कहा कि मुझे ना बगदाद, वहाँ पे शहर होता था जैसे गांव से बाहर शहर, तो बगदाद गाँव शहर था। बोला कि मम्मी मुझे ना बगदाद जाना है। माँ ने का इकलौता सहारा तो था ही वह भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चा जिद कर रहा था और बच्चे के जिद के आगे उसे हारना पड़ा। उस समय पे लोग व्यापार करने के लिए गांव से शहर जाते थे, घोड़े के काफिला बोला जाता था, काफिला के साथ जाता था। उसकी माँ गई और काफिले के साथ में उस बच्चे को बिठा दी और 40 अशरफियाँ निकाल के उसको दे दी। बोले कि ये ही तेरे अब्बू ने तेरे लिए छोड़ गया था, अभी इसको तुझे संभालना है, अच्छे से पढ़ाई करना, लेकिन एक बात याद रखना, झूठ मत बोलना। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, लेकिन झूठ मत बोलना, अल्लाह तेरा साथ देगा। उस बच्चे ने अम्मी की बात को ध्यान से सुन करके काफिले के साथ आगे बढ़ गया। रास्ते में जंगल पड़ा और लुटेरे आ गए, डाकू, और सारे काफिले को लूट लिया। उन्होंने, डाकुओं ने देखा इस बच्चे का कपड़ा तो फटा हुआ है, तो इसके पास कहाँ से कुछ होंगे। जाने लगे, तभी उसमें से, डाकुओं में से एक डाकू ने बोला, क्या बे बच्चे तेरे पास कुछ है क्या? तो इसने कहा, जी मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। सबने सोचा इस बच्चे के पास क्या होगा, क्यों रे बदमाश मजाक करता है हमसे? तो बोला कि नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, और उसने जेब से 40 अशरफियाँ निकाल करके दे दी। सब भौचक्के रह गए। जो उसमें का डाकुओं का सरदार था वो बच्चे के पास आया और बोला कि तुमको पता है कि हम डाकू हैं और तुम्हारी अशरफियाँ हम लूट कर लेके चले जाएंगे और तुमको नहीं मिलेगी, तो तुमने क्यों बताया हमें? तो बोला, मेरी अम्मी ने कहा था मुझे कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आए लेकिन झूठ मत बोलना। तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अल्लाह बहुत दयालु है, अल्लाह बहुत बड़ा है। उसमें से सरदार के, जो डाकू के सरदार थे, उनके आंखों से आंसू बहने लगे और सब भौचक्के रहे। बोले, धन्य है वो माँ बाप जिसने तुम्हें जन्म दिया, और धन्य है तू जिसने अपने माँ बाप की बातों को दिल से माना। और बोले, एक तरफ तू छोटा सा बच्चा इस नेक काम कर रहा है और एक तरफ हम लोगों को सता रहे हैं, लोगों को हड़प रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को रुला रहे हैं। अल्लाह मुझे माफ़ करे। ऐसा करके उसने बच्चों की अशरफियाँ तो वापस की, लेकिन जो व्यापारियों को लूटा था उनके भी धन वापस करके चले गए। और आपको विश्वास नहीं होगा, सुनने में आता है कि वो लोग डाका मारना भी छोड़ दिए। तो सच में ये ताकत होती है। भगवान बाबा बहुत बड़ा दयालु है। हमेशा अपने बच्चों का, अपने भगवान का, अपने परिवार का रक्षा करता है। ठीक है, तो कभी भी सच का साथ मत छोड़ना, बाबा यही कहते हैं। झूठ बोलने की आदत हमें पड़ गई तो जल्दी छूटती नहीं है। लोग अपने आप को बचाने के लिए भगवान को मारने को तैयार हो जाता है। भगवान भी हंसता है कि अरे यार ये क्या बच्चा है कि अपने आप को बचाने के लिए भगवान की कसम खा ली, अल्लाह की कसम खा ली। भगवान को नहीं उनको चाहिए। जिस भगवान ने तुम्हें जन्म दिया उसकी भी झूठी कसम आप लोग खा लेते हो। तो सच बोलो, सच में बहुत ताकत होती है, सच में दुनिया बदलने की ताकत होती है। सच बोलो। जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं। मेरा संदेश आप लोगों को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत लाइक कम रहता है, कमेंट भी बहुत कम रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरा संदेश आप लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन बाबा का संदेश है तो मुझे लगता है कुछ उसमें कमियां नहीं होंगी। जय साईं, श्री साईं, जय जय साईं।